हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम महासागरीय धाराओं को पढ़ेंगे, जो कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महासागरीय धाराएं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इनको महासागरीय धाराओं को इंग्लिश में ओशन करेंट्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हम महासागरीय धाराओं को समझने का प्रयास करते हैं। महासागरीय धाराएँ क्या होती हैं और इनकी उत्पत्ति किस तरह होती है और इनका महत्व क्या है। महासागरीय धाराएँ क्या होती हैं और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। देखिए, महासागरीय धाराएं यानी महासागरीय जल का निश्चित दिशा में निश्चित सीमा के अंतर्गत प्रवाहित होना क्या कहलाता है? महासागरीय धारा कहलाता है। अब आइए समझते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो समझते हैं कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इसके लिए हमारे निम्नलिखित कारण है। जैसे पहला कि पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। इसके कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और उसका गुरुत्वाकर्षण भी जो है वो महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि महासागरीय जो कारक हैं, जैसे कि तापमान और ये बर्फ का पिघलना और लवणता, ये सब महासागरीय कारक भी क्या करते हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि महासागरीय कारक, बाह्य जो सागरीय कारक हैं, जैसे वायुमंडलीय दाब, पवन और वाष्पीकरण एवं सूर्यताप, ये कारण भी जो है वो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला कारण ये है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण है कि पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी हमारी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दूसरा वो अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी हमारी एक तो जो है क्या है, वो ठोस है यानी सॉलिड है, और हमारा जो महासागरीय जल है वो तरल है। तो हमारा जब पृथ्वी हमारी सॉलिड है, महासागरीय जल हमारा तरल है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो क्या करती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। और जो महासागरीय जल है वो तरल होने के कारण ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता है और वो पीछे छूट जाता है। इस कंडीशन में जो है वो सागरीय जल में जो है उसके विपरीत गति उत्पन्न होती है, यानी जल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। पश्चिम से पूर्व की ओर ना जाकर वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। इस कंडीशन में जो है वो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। 0 डिग्री ये हमारा है, तब इसे विषुवतीय रेखा के नाम से जानेंगे, यानी कि जिस क्षेत्र में प्रभावित होगी उसी के नाम से इसको जाना जाएगा। अब दूसरा कारण यह है कि तापमान के कारण जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। वो कैसे होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है कि 0 डिग्री है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। यहाँ पर क्या है कि हमारी सूर्य की किरणें क्या है, सालों भर वो सीधी पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर तापमान क्या होगा, वो अधिक रहेगा। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी बहुत अधिक होती है। तो जब वाष्पीकरण होगा तो हमारा जल क्या होगा कि गर्म होकर वो ऊपर उठेगा, और वो जो ऊपर उठ के क्या करेगा कि वो हाई टेम्परेचर से वो लो टेम्परेचर की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है, और इसी प्रकार हमारी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमारा जो जल है वो क्या करता है कि वो जो धाराएं हैं वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। अब तीसरा कारण ये है कि वायुदाब क्या करता है, किस प्रकार से जो है वो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होता है। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है वो अधिक एयर प्रेशर होता है, यानी कि वहाँ उच्च वायुदाब होता है, और विषुवतीय क्षेत्र में यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। और विषुवतीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा में टेम्परेचर अधिक होता है और वायुदाब निम्न होता है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है और वायुदाब अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो है वो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ क्या करती हैं, हमारी धाराएं जो है वो चलने लगती हैं। तो जब बर्फ हमारी पिघलती है तो वो ठंडी जलधारा के रूप में क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना प्रारंभ कर देती है, और इसी तरह ये ठंडी में महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे कि लेब्राडोर और इधर
ग्रीनलैंड की धारा, ये क्या करती है, ये हमारी जो है ठंडी जल धारा है। तो ये हमारा हम समझ लिया कि पहला समझे कि वो पृथ्वी का हमारा परिक्रमण, दूसरा तापमान किस प्रकार जो है वो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होता है, और तीसरा वायुदाब, और उसी में शामिल हो गया कि बर्फ का पिघलना, वो भी जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का जो है वो मुख्य कारणों में से एक है। क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र में क्या बर्फ जमी होती है, और जब बर्फ पिघलती है तो वो उत्तर से क्या करती है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से वो जो है विषुवत रेखा की तरफ जो है चलना प्रारंभ कर देती है, और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हम ठंडी जलधारा के नाम से जाने जाते हैं। करते हैं कि हवाएं, देखिए हवाएं क्या करती हैं, हवाएं भी जो है वो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जो तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं, वो क्या करती हैं कि महासागरीय जल को वो क्या करती हैं, अपनी दिशा में बहा ले जाती हैं। तो मुख्यतः जो है जो हमारी महासागरीय जलधाराएं होती हैं वो तेज हवाओं की गति का ही अनुसरण करती हैं। जिस दिशा में वो हवाएं चलेंगी तेज, उसी दिशा में जो है वो पानी, वो महासागरीय जल बहने लगता है। तो इस कंडीशन में जो है हमारी जो ये व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वो क्या करती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। इस कंडीशन में हमारा जो महासागरीय जल है वो भी जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है, और हमारी जो जलधाराएं हैं वो क्या करती हैं, वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि महासागरीय धाराएं किस प्रकार जो है वो उत्पन्न होती हैं। ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, और ये हिंद महासागर है। क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, तो इसलिए हम प्रशांत महासागर इधर जो है वो इधर ऑस्ट्रेलिया के साइड यानी कि जापान के साइड भी है। तो हम प्रशांत महासागर की धाराओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ 0 डिग्री पे क्या होता है कि तापमान अधिक होता है, जैसा कि मैंने बताया है। जो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, तो यहाँ पर जो है वो विषुवतीय जलधाराएं उत्पन्न होंगी। और यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट हिस्सा है अलास्का। यहाँ पर जो है हमारी क्या होती है कि गर्म जलधारा जो है वो बहती है अलास्का के क्षेत्र में। तो इसको हमें याद रखना होगा कि एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस महासागर में कौन सी गर्म जलधाराएं हैं और कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, तो इसे हमें याद रखना होगा। तो अलास्का में क्या होता है कि अलास्का के क्षेत्र में जो हमारी गर्म जलधाराएं वो बहती हैं। और इधर हमारा यूएसए का जो एक राज्य है कैलिफोर्निया, यहाँ पर हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों से जो है वो क्या करती हैं, वो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की तरफ जो है वो कैलिफोर्निया धारा, जो कि ठंडी जलधारा है, वो प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में हमारी क्या है, हम्बोल्ट जलधारा, जिसे पेरू जलधारा के नाम से जानते हैं। ये हमारी ठंडी जलधारा है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र से वो विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती है, इसलिए ठंडी जलधारा है। क्योंकि इसमें जो है क्या होती है, वाष्पीकरण, यहाँ पर क्या है कि आर्द्रता नहीं होती है इन जलधाराओं में, इसलिए ये क्या करती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। जो कि यहाँ पर क्या है, अटाकामा मरुस्थल, जो कि बहुत बड़ा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके मरुस्थल के निर्माण के लिए पेरू जलधारा ही जो है उत्तरदायी है। अब बात करते हैं कि इधर जापान की से ऑस्ट्रेलिया के साइड, तो कि जो कि विषुवत रेखा पर विषुवतीय जलधारा ही प्रवाहित होती हैं। उत्तर में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और दक्षिण में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। और यहाँ पर हमारी जो क्या करते हैं, जो गर्म जलधारा है वो क्यूरेसियो है। यहाँ पर क्या है, हमारी क्यूरेसियो जलधारा है, क्योंकि गर्म जलधारा है। और हमारा जो इधर ध्रुवीय क्षेत्रों से एक जो है वो ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं तो मछलियों को खाने का भोजन प्लैंकटन, उसका निर्माण होता है। जिसका निर्माण होता है यहाँ पर, जो मछलियों का खाने का भोजन है प्लैंकटन, क्योंकि प्लैंकटन को छोटी मछलियाँ खाती हैं और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है तो मछलियों का खाने का भोजन प्लैंकटन का निर्माण होता है। दूसरा, यहाँ पर कुहासा छा जाता है, जो कि क्या होता है कि यातायात में भी जो है वो यातायात के मार्ग में बाधा पहुँचाता है। तो इतना समझ लिए। अब हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हमारी क्या है कि गर्म जलधारा ही प्रवाहित होगी। पूर्व में कौन सी जलधारा होगी, गर्म जलधारा।
और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के वो पश्चिम में जो है वो ठंडी जलधारा होगी। इतना तो याद रखना आसान ही है। अब ये समझते हैं कि ये अटलांटिक महासागर की जल। अब यहाँ पर देखिए जिस क्षेत्र में पहुँचती जलधारा उसी क्षेत्र के नाम से जानी जाएंगी। यहाँ पर एंटीलीज है और ये गर्म जलधारा जो क्या करती है फ्लोरिडा पहुँचती है तो फ्लोरिडा के नाम से जानी जाएगी। और ये आगे क्या है गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और इसी तरह जो है वो क्या करती है कि जलधाराएं जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं। और ये हमारे अब आगे पहुँचेगी तो उत्तरी अटलांटिक जलधारा के नाम से जानी जाएगी। और उधर पश्चिमी जो यूरोपीय क्षेत्र है वहाँ पर जब गर्म जलधाराएं पहुँचती हैं तो ये क्या करती हैं कि अपने साथ नमी लेके जाती हैं, आर्द्रता लेके जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमेशा बारिश सालों भर जो है बारिश का कारण बनती हैं पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों में। क्योंकि यहाँ से वो क्या करती हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो जब अपने साथ ये नमी लेके जाती हैं जो कि वर्षा का कारण बनती हैं। और ये देखते हैं कि समझते हैं कि ये हमारा जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में हमारी लेब्राडोर जलधारा जो कि कैसे उत्पन्न होती है। ये जो है वो बर्फ के पिघलने से जो है लेब्राडोर जलधारा उत्पन्न होती है। ये क्या करती है हाई प्रेशर से जो है वो लो प्रेशर की तरफ चलना प्रारंभ कर देती है। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों से वो कैसे चलेगी विषुवत रेखा की तरफ चलना प्रारंभ कर देगी। और जब हमारी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलेगी तो वैसे ही बात है कि जहाँ पर जो है मछलियों के खाने का भोजन प्लैंकटन का निर्माण होता है। कोहरा जो है वो छा जाता है जिससे जो कि यातायात में जो है एक यातायात के मार्ग में बाधा पहुंचाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पश्चिमी अफ्रीका का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, अफ्रीका का जो हमारा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर जो है हमारी कनारी जलधारा उत्पन्न होती है जो कि ठंडी जलधारा है। इसे भी हमें याद रखना होगा कि इस प्रशांत महासागर में कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा जो है वो गर्म है। तो कनारी हमारी ठंडी जलधारा है और इधर इरमिंगर भी हमारी ठंडी जलधारा है, इधर रेनल भी हमारी क्या है ठंडी जलधारा है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। और गर्म जलधाराएं कौन सी हैं, इधर फ्लोरिडा, एंटीलीज, गल्फ स्ट्रीम और उत्तर अटलांटिक जलधारा। अब यहाँ पर दक्षिण में समझते हैं साउथ में। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर विषुवत जलधारा जब प्रवाहित होती है तो यहाँ पर ब्राज़ील का वो जो उभार है, यहाँ पर उभार तट है, यहाँ पे उभार है। ये क्या इस दिशा में जो है वो दो जलधाराओं में जो है वो विभाजित हो जाती हैं, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। तो ये इसी का उत्पत्ति का कारण है हमारी ब्राज़ीलियन धारा, यानी की तरफ मुड़ती है तो हमारी ब्राज़ील जलधारा के नाम से जानी जाएगी जो कि हमारी क्या है गर्म जलधारा है। इसी तरह जो है वो फॉकलैंड हमारी क्या है ठंडी जलधारा जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों से वो विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती है जो कि क्या है हमारी ये दक्षिण अमेरिका के पूर्व में है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है। और इधर ये तो होते हुए हमारी पश्चिमी हवा इधर अफ्रीका का जो पश्चिमी क्षेत्र है बेंगुला जलधारा, ये भी जो हमारी क्या ठंडी जलधारा है जो कि यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण करती है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो बेंगुला जलधारा के कारण ही जो है उसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि इतने अटलांटिक महासागर जलधारा को मैंने समझ लिया। अब बात करते हैं कि हिंद महासागर की। हिंद महासागर में भी उसी प्रकार है कि विश्व जलधारा प्रवाहित हो रही है और इधर गर्म जलधारा जो है हमारी इधर मेडागास्कर की तरफ आएगी तो इधर उसे मेडागास्कर जलधारा के नाम से जाना जाएगा। और ये हमारी इधर आगे जो बढ़ती है तो अगुलास जलधारा जो कि हमारी क्या है गर्म जलधारा है। अगुलास जलधारा कैसी है हमारी गर्म जलधारा है। तो इसको भी हमें याद रखना होगा कि मेडागास्कर कैसी जलधारा है गर्म जलधारा है और अगुलास कैसी है जलधारा वो भी हमारी क्या है गर्म जलधारा है। यानी जो रेड कलर से हमारी जो दिखाया गया है वो हमारी गर्म जलधाराएं हैं, ये भी हमारी गर्म जलधारा ही है ये केवल, और ये भी हमारी गर्म जलधारा ही है। रेड कलर से गर्म जलधाराएं हैं और जो हमारा ब्लू कलर से वो ठंडी जलधाराएं हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।